नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं आपके अपने दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनमें जो एसटी समुदाय के वोटर हैं, उन्होंने कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट किया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में मीणा कम्युनिटी ने हमें वोट किया, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनावों में भी वे हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे या फिर हमें वोट करेंगे, तो वे शायद गलत सोच रहे हैं। देखिए, इस समय जो हालात और जो माहौल राजस्थान के मीणा समाज में बना हुआ है, आदिवासी समाज में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है आगामी आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में। थोड़ा इसी विषय पर मैंने ये विशेष पॉलिटिकल वीडियो स्टोरी आपके लिए तैयार की है, और ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों तक पहुंचना ही चाहिए, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगे कि मैंने सही स्टोरी आपके सामने समक्ष प्रस्तुत की है, तो आप मेरे को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरे वीडियो को शेयर तो करेंगे आप, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। दोस्तों, पिछले अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें राजस्थान में 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। उनमें 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जबकि इससे पहले यानी 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने राजस्थान की गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा रखा, लगातार लाखों युवाओं के साथ वे रीट पेपर लीक मामला और तमाम जो सरकारी भर्तियों में जिस तरह की कथित अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, खनिज घोटाला, खनन घोटाला और बजरी खनन को लेकर, और जल संसाधन विभाग में जिस तरह से जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, उस मामले का उन्होंने जिस तरह से बाकायदा पुख्ता कागजातों के साथ में खुलासा किया, वीरांगनाओं को लेकर वह सड़कों पर रहे और बहुत से मुद्दों को लेकर, यानी रोज़ाना पिछले 5 साल में वे लगातार सड़कों पर नज़र आए अपने लाखों समर्थकों को साथ में लेकर। तो उनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि इस बार ये एक तरीके से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने ही विपक्ष की भूमिका निभाई है, और राजनीतिक हलकों में भी इस तरह की चर्चाएं थी। और खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा नेता ये बोल रहे थे कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा अकेले विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता भी उन्हें डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का ये जो बड़े बड़े जन आंदोलन थे, वे उन्हें सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो परेशान कर ही रहे थे, लेकिन तमाम जो राजस्थान के जो मंत्री थे वे बराबर बेचैन थे, परेशान थे, और उन्हें हर पल ये लगता था कि कहीं मेरे डिपार्टमेंट का कोई बड़ा खुलासा डॉक्टर किरोड़लाल मीणा उजागर ना कर दे। यानी एक खुफिया रिपोर्टर की तरह डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने पिछले 5 साल में काम किया और बड़े बड़े मामलों का खुलासा किया। तो उनके ये जो जन आंदोलन थे वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए थे। तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के जो लाखों समर्थक थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को या तो मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम पद जरूर देंगे। डॉक्टर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वे जरूर उनको मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से लगातार इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म हो गया है अंदर की व्यथाएं व्यक्त करने का। मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं, उसमें लगातार सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि इस बार हम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिलाएंगे। रिजर्व कर रहे थे किरोड़लाल मीणा को, या तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था या डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था, उनका सम्मान नहीं किया गया। अब हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। वे नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, अमित शाह पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, जेपी नड्डा पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि उनका जो गुस्सा है जो लाजमी है, लेकिन डॉक्टर किरोड़लाल मीणा खुद अभी भी लगातार वे यही कह रहे हैं कि जब मैंने राजनीति को ज्वाइन किया था तो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण मेरा पहली प्राथमिकता थी। पद की मैं कभी भी लालसा नहीं करता, मुझे पद नहीं चाहिए। हालांकि वे बराबर यही कहते हैं कि मैंने
बचपन से संघ की शाखाएं ज्वाइन की है और संघ में किस तरह से अनुशासन सिखाया जाता है, किस तरह से राष्ट्र निर्माण की बातें सिखाई जाती है, वो अब तक भी कायम है और मरते दम तक कायम रहेगी। वे लगातार इस तरह के बयान मीडिया में दे रहे हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और ये जो उनके जो समर्थक जिस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं वे उन्हें भी उन तक भी पहुंच रही है, इसलिए वे बराबर अपना पक्ष ज़रूर वो रख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वे अपने समर्थकों को शांत कर पाएंगे, क्या वे अपने समर्थकों को यानी मीणा समुदाय के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, जिनको ऐसा चुभ रहा है कि किरोड़ी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, अब हम निपटा देंगे, तो क्या वे आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या अपने जो समर्थक हैं उनको क्या मना पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी बन गई है, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है तो ऐसा लगता नहीं है कि उनका गुस्सा शांत होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो अगर भी भाजपा के रणनीतिकार ये समझे कि हमें विधानसभा चुनाव में मीणा कम्युनिटी ने अच्छा वोट किया है तो लोकसभा चुनाव में भी हमें आशीर्वाद देंगे, तो शायद वे इस गफलत में ना रहें। इस जो स्थिति अभी पैदा हुई है, जिस तरह का आक्रोश मीणा समाज में अभी किरोड़ीलाल मीणा को लेकर छाया हुआ है, उस आक्रोश को कहीं ना कहीं शांत करना पड़ेगा, और इस आक्रोश को शांत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही इस आक्रोश को शांत कर सकते हैं। तो ये एक आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि मई जून में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इन लोकसभा चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं मीणा कम्युनिटी के मतदाता, तो कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। भले ही चाहे आप नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी की कई सभाएं आयोजित यहाँ पर करवाई जा सकती हैं, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल विपरीत नतीजा हमें देखने को मिला था। 25 की 25 सीटों पर, यानी एक सीट पर नागौर से जरूर हनुमान बेनीवाल, वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो कह सकते हैं कि 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेटर रहा है, तो ये प्रदर्शन आगे लोकसभा चुनावों में भी बरकरार रहेगा, तो वे इस समय इस तरह की स्थितियां ना समझें, क्योंकि जो अभी भी अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस को जो मत प्रतिशत है उस पिछले यानी विधानसभा चुनावों पर गौर करें, 2018 के विधानसभा चुनावों पर गौर करें और 2023 के विधानसभा चुनावों पर गौर करें, तो कांग्रेस को 2018 में जो मत मिले थे उससे कहीं 0.223% ज़्यादा वोट अभी विधानसभा चुनावों में मिले हैं। यानी मतों में, कांग्रेस पार्टी के मतों में कहीं कोई कमी नहीं आई है, बल्कि थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मतों में भी बढ़ोतरी हुई है 2018 की तुलना में। 2023 में दोनों ही पार्टियों के मतों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, यानी मतों में गिरावट नहीं आई है कांग्रेस पार्टी के। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि विधानसभा चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है तो लोकसभा चुनाव में भी हम पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब एक नए जोश और उत्साह के साथ या चेंजिंग करने जा रही है राजस्थान कांग्रेस में। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, काफ़ी युवा हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सचिन पायलट को एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की बागडोर सौंपी जा सकती है। तो बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान की इकाई में कर सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो SC ST के वोटर हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। आज़ादी के बाद से ही ये माना जाता है और होता भी यही है कि SC ST के वोटर कांग्रेस को ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मीणा कम्युनिटी के वोटरों को जोड़ने में काफ़ी सफलता हासिल की है, और यही वजह है कि पिछले विधानसभा